आज हम स्टार्ट करते हैं पाठ 15। लौट आया बचपन। बचपन फिर से लौट आया। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर दो दो पैराग्राफ करके समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो इसमें जो बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो बचपन होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो हमारा बचपन होता है जो बीत चुका है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी चिंता नहीं होती है। हम खेलते हैं, खाते हैं, स्वच्छंद घूमते हैं, कोई भी टेंशन विदाउट टेंशन। ठीक है, तो इसमें जो कवित्री है, जो इसकी कवित्री का नाम मैं आपको बताती हूँ। इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इसमें बचपन के माध्यम से, मतलब बचपन को वो वापस से जीना चाह रही है। तो इस कविता में यही कहा गया है कि हे बचपन, मुझे तुम्हारी मीठी यादें बार बार आती हैं मुझे तुम्हारी मीठी यादें। मेरा बचपन तो बीत गया, मेरा बचपन तो बीत गया, बचपन के साथ जीवन का सुखद आनंद का समय भी चला गया। बचपन में मेरे जीवन का स्वर्णिम जो युग, स्वर्णिम जो समय था वह भी चला गया। हर चिंता को भूलकर खेलना, खाना, निडर होकर घूमना, ठीक है, निडर होकर घूमना, ये सब मुझे बहुत याद आता है। इस बचपन के अतुलनीय आनंद है, अतुलनीय आनंद को मैं कभी नहीं भुला पा रही हूँ। और इस तरीके से जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है वो अपने बचपन की यादों में खो गई है। फिर नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। नेक्स्ट दो पैराग्राफ और करते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चचड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोतियों से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो इन पंक्तियों में जो हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो कह रही है कि बचपन में हम ना ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था, छुआछूत, हमें किसे कैसे बात करनी चाहिए ये भी नहीं पता था। ठीक है, जात पात नहीं पता थी, तो हम सबसे क्या थे, परे थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। बनी थी आज झोपड़ी और चित्रों में रानी, कि बच्चे कहीं पर भी हो, चाहे वो गरीब के घर भी हो, छोटी सी झोपड़ी क्या ना हो, लेकिन बचपना जो ऐसा रहता है वो हमारे जो माता पिता रहते हैं, हमारे घर के जो बड़े होते हैं वे हमें रानी, राजा रानी की तरह रखते हैं, बहुत अच्छे से पालते हैं। चाहे उनके पास कुछ हो भी ना, फिर भी वो हमारी सारी आवश्यकताओं की चीज़ें पूरी किया करते हैं। रोना और मचल जाना भी, जब बच्चे रोते हैं और किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। जब आंसू हमारे गाल में आते हैं, जैसे बचपना होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, देखे होंगे आप उन्हें रोते हुए, तो कैसे उनके बड़े बड़े आंसू निकल आते हैं गाल तक ढुलक कर, है ना। तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो जयमाला पहनाते हैं, उनके जो आंसू है वो जयमाला के समान दिखाई देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाली हम दो पंक्तियाँ फिर से करते हैं। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इसमें बोल रहे हैं कि वह भोली सी मधुर सरलता, बचपना इतना अच्छा होता है कि उसकी जो मासूमियत होती है, बचपना में जो बच्चों की मासूमियत होती है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उनका जो जीवन होता है निष्पाप होता है, बिना पाप के, है ना। तो कवित्री फिर से अपने बचपन को जीना चाह रही है, बोल रही है कि काश तुम वापस आ जाते, मेरे बचपन वापस आ जाते। और जैसे ये सोच रही है, अचानक से जब ये अपने बचपन को बुला रही थी, कौन, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बुला रही थी, इस समय उनकी जो बेटी होती, छोटी सी जो बेटी होती है, वो चिल्लाने लग जाती है, आवाज़ करने लग जाती है, इससे कि जो कवित्री होती है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो खुश हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। माओ माओ
कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। इसमें क्या होता है कि जब उनकी बेटी चिल्लाती है, आवाज़ करती है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनकी माँ को बहुत अच्छा लगता है। और उनकी बेटी क्या कह रही थी, माँ माँ कहकर बुला रही थी अपने माँ को, और कुछ मिट्टी को मुंह में डाल ली थी, कुछ मिट्टी को मुंह में खाई थी, और कुछ को हाथ में लेकर आई थी। किसके लिए? अपनी माँ के लिए। फिर उनकी जो माँ है वो पूछती है, क्या पूछती है देखते हैं। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ बताओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही बताओ। तो उनकी जो माँ है बोलती है क्या लाई हूँ, तो बेटी क्या बोलती है, माँ बताओ, मतलब आप ही बताओ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। जैसे बच्चे बोलते हैं ना क्या लेकर आए हैं, तो बहुत इतना हृदय प्रफुल्लित हो गया, मतलब एकदम खुश हो गए कि इस तरीके से मेरी बेटी कह रही है। फिर मैंने कहा तुम ही बताओ, ठीक, मैंने कहा अपनी बेटी से कि तुम ही बताओ कि आखिर लेकर क्या आई हो मेरे लिए। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजिल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। तो जैसे वो अपनी पुत्री को देखती है, अपनी बेटी को देखती है, इस तरीके से जो भी अ, उस समय अटखेलियाँ वो करते रहती हैं, हंसी मजाक इस तरीके से मासूमियत अपनी दिखाती रहती हैं, उसको देखकर जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है वो बोलती है कि मेरा जो बचपन है वो मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो इस पंक्तियों के माध्यम से बोल रही है कवित्री कि जब मैं अपनी बच्ची के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, बिटिया के जैसे आवाज़ सुनकर जैसे वो तुतलाती वैसे मैं तुतलाती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ अपनी बिटिया के साथ रहकर, मैं अपनी बिटिया के साथ बच्ची बन जाती हूँ। उसकी सुंदर छवि को देखकर मैं, मेरे जो जीवन है, जो मेरा जीवन है, मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है, जो मेरा नया जीवन है वो मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं भी अपनी बच्ची के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, अर्थात सारी हरकतें जो मेरी बच्ची करती है, छोटी सी बच्ची करती है, वो मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो इसके साथ ही आपका ये पार्ट यहीं फिनिश होता है, और इस पार्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बच्चों का जीवन होता है वो ऊंच नीच भेदभाव निष्पाप होता है, कोई भी हमें कुछ भी समझ नहीं आता है ना, उनके साथ हम खेल कर अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। और जब भी आप बच्चों के साथ खेलते होंगे आप भी देखेंगे कि जैसे बच्चा तुतलाता है आप भी बिल्कुल वैसे ही तुतला के उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हो, उसके साथ खेलते हो, है ना। तो बचपन ही ऐसा जीवन होता है जो निष्पाप होता है, बिना पाप के होता है। तो सभी को अपना बचपन याद आ गया होगा इस पाठ को पढ़ने के बाद, और इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जो खुद का जो बचपन है वो चाह रही थी, और उसका जो बचपन है उसकी बेटी के रूप में उसे मिलता है। तो इसके साथ ही ये पाठ आपका यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, खालिस्तान भरिए, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।